व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शोर ऑफ एनाटॉमी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नीट के ऊपर। एक थोड़ा सेपरेटेड टॉपिक है मैं मानता हूँ, लेकिन जो हमारे नए मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो एंट्री मारना चाहते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि BDS या BPT के साथ नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और नीट का एग्जाम दिए होते हैं, तो नीट में सिलेक्शन का डर होता है, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा वैसा। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो है। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के नीट एग्जाम के बारे में। उसका कट ऑफ क्या होगा, कैसा माइंड सेट होता है एग्जामिनर्स का, चाहे काउंसलिंग में आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और आप क्या क्या प्रोसीजर्स पहले से स्टेप ले लें तो आपको फायदा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के नीट कट ऑफ के बारे में। देखिए, ये इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मेरा अगर आप व्यू पॉइंट रखना चाहें तो छत्तीसगढ़ का जो नीट कट ऑफ है वो पिछले साल से 10 या 20 नंबर एलिवेट होने वाला है। पिछले साल जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो द लास्ट कट ऑफ वाज 514 और 530 इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो 525, 526 या फिर 530 जा सकता है, क्योंकि फिजिक्स सेक्शन वाज बिट इजियर एंड बायोलॉजी वाज मोर NCERT बेस्ड एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर देयर विच वेयर, मैं बोलता हूँ पूरे 90 का 90 क्वेश्चन NCERT बेस्ड था। सो इट वाज अ वेरी इजी पेपर, तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस तो हैं। EWS के तो आप वैसा ही सबका समझ लीजिए, SC ST और जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरीज है, OBC हैं, उनके लिए भी 10 और 20 नंबर बढ़ जाएगा। एम्स हैं वो भी नीट में आ गए हैं, तो कई लोगों के डाउट हैं क्या एम्स भी इन्वॉल्व होगा क्या। जो स्टेट जो काउंसलिंग 85% जो सीट्स बढ़ती हैं हमारे स्टेट कोटा की, क्या एम्स भी उसमें इन्वॉल्व है? तो नहीं, देखिए ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अभी तक एम्स की प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आई है कि काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो एम्स के जो एंट्रेंस है वो ऑल इंडिया लेवल पे ही होंगे। ऑल इंडिया जो 15% जो बच्चे होते हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो उन मार्क्स के बेसिस पे ही एम्स का एडमिशन होगा, स्टेट लेवल पे नहीं होगा। हमारे और भी जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, JNM हो गया, सिम्स हो गया, जगदलपुर हो गया एंड अंबिकापुर हो गया, राजनाथ गांव हो गया, ये सब जो कॉलेजेस इनमें जो एडमिशन होगा वो पहले जो जैसे काउंसलिंग होती थी वैसे ही काउंसलिंग होगी। और एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस हमने देखा है कि बहुत ही हौच पौच होता है, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं मिलता है। हम कैसे काउंसलिंग में जाएं, कौन कौन से एफिडेविट्स बनवाने हैं, फलाना ठिकाना। BDS वाले, BPT वाले अगर उनका MBBS में हो रहा है तो वो क्या क्या एक्स्ट्रा करें काउंसलिंग के लिए, इसकी बात करते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस 2 मोड्स में होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपके जितने भी ओरिजिनल 10th 12th इनका 10th 12th और आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, गैप सर्टिफिकेट जो भी वो मांगता है उसको आपको ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। ठीक है, ये जब प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाते हैं। आप कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनको बाकायदा रीड किया जाता है। अगर आप EWS हैं तो EWS का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका OBC है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये सभी आपके पास परफेक्टली प्रेजेंट होना चाहिए। तो सर काउंसलिंग की आपको एक बात ध्यान में रखनी है, प्रिपेयर योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज सच। अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि मेरे नीट में हो जाएंगे, अगर आपके पिछले कट ऑफ से 20 या 30 मार्क्स ज्यादा हैं, तो यस ऑफ कोर्स यू आर एट द मार्जिन ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड फॉर MBBS, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा के रखिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हर कॉलेज की अगर बात की जाए तो उनके क्राइटेरिया अलग होते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो सबके क्राइटेरिया अलग होते हैं। जैसे आप जगदलपुर की अगर आप बात करेंगे, सो इन ऑफलाइन काउंसलिंग वो आपके डॉक्यूमेंट्स तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उनका एक CD फॉर्म में CD भी लिया जाता है, तो आपको एक CD प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो हर कॉलेज का अलग होता है। जैसे मैंने जगदलपुर का एग्जांपल दिया, CD चाहिए उन लोगों को। इसके लिए आप क्या करें, आप काउंसलिंग के पहले आप कॉलेज की साइट पर जाएं, जो भी ऑफिशियल साइट है, वहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, व्हाट आर द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ऑफ काउंसलिंग। उसमें आपको बताएगा कि आपको ये एफिडेविट चाहिए। जैसे कई जगह आपको अटेंडेंस का एफिडेविट मांगता है, कई जगह नहीं मांगता है। तो जहाँ पे अगर आप बेसिक काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू चलेंगे और आप कॉलेज चले गए, तो फिर जगदलपुर जैसे कॉलेज में आपको भाग दौड़ करना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शहर से 10 किलोमीटर दूर है जगदलपुर कॉलेज, तो आपको भाग दौड़ करना ज्यादा पड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा होगा कि आप अपने साइट में जाएं,
कॉलेज के, और जो भी एफिडेविट्स आपको चाहिए वो आप प्रिपेयर करके रखें ओरिजिनल। और अच्छा होगा सबकी एक सीडी मंगवा लें, क्योंकि साइट में ये भी दिया है कि आपको सीडी बनवाना है या नहीं बनवाना है। इससे क्या होगा, आप कई सारे जो ब्रोकर्स और दलाल होते हैं जो इस प्रोसेस में लगते हैं उनसे बच जाएंगे और आपके कई सारे पैसे भी बचेंगे। दिस इज फॉर द नॉर्मल स्टूडेंट्स, ठीक है। और भी लोगों की बात की जाए, जैसे कि जो कि बीडीएस करते हुए आ रहे हैं, तो बीडीएस की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवाने पड़ेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के पहले आपको एनओसी साइन करवाना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको हर डिपार्टमेंट के एचओडी साइन करके देंगे, आपका लाइब्रेरियन साइन करके देगा, और आपके कैश काउंटर साइन करके देंगे कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, स्टूडेंट पूरा फ्री है, उसके सारे फीस ड्यूज, कोई भी फ्यू ड्यू नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो इस तरीके से आपने नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करवाएंगे। ये जो प्रोसेस है वो इस बार थोड़ा लंबा जाने वाला है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं, सारे प्रोफेसर्स अपने अपने घरों में हैं। तो अगर आपको इसको प्रोसेस को परफेक्टली करना है तो स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपका एनओसी जल्दी से जल्दी साइन हो सके और आप प्रिपेयर हो सकें काउंसलिंग के लिए। एक बार एनओसी साइन हो गया तो यू हैव टू फिल अप द बॉन्ड, जो भी आपकी 1 लाख, 5 लाख या फिर जो भी 3 लाख बॉन्ड क्राइटेरिया है, वो आपको बॉन्ड को फिलअप करना है। बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपके जो बॉन्ड्स हैं वो रिलीव हो सकते हैं, सोर्सेस लगाए जा सकते हैं मंत्रियों से, चाहे डीएमई के हेड से। ऐसा कुछ नहीं होता। आप पूरा जो अपना प्रोसेस है उसको मान के चलिए कि आपका 5 लाख लगेगा ही लगेगा, वो 100% लगता है, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं देगी, ठीक है। तो आपको 5 लाख भरना है डीडी के थ्रू, चाहे जैसे भी वो चेक्स के थ्रू, डीडी के थ्रू, कैश के थ्रू, जैसे भी मांगे उसको भरना है। तुरंत रसीद निकलवानी है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाहर निकलवाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात करें तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी देंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट में उन लोग आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच रहता है, ठीक है। तो इस बात से नहीं घबराना कि हमको हमारे कॉलेज ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कई सारे ट्रांसफर सर्टिफिकेट में अटैच होता है और वो एक्सेप्टेबल होता है। गैप का एफिडेविट आपको नहीं बनाना पड़ता है। जो लोग किसी कॉलेज में बीएससी, चाहे डेंटल या बीपीडी में एडमिशन ले लिए हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए गैप का एफिडेविट मायने नहीं रखता है। गैप उनके लिए मायने रखता है जो किसी और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लिए हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, डोंट मेक एन एफिडेविट फॉर गैप सर्टिफिकेट, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग द ऑफलाइन काउंसलिंग, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं और काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होता। माता पिता का नाम अगर इंटरचेंज है, कई लोगों को होता है कि मेरे माता का नाम शिवनाथ शुक्ला लिखा गया और पिता का नाम उषा शुक्ला लिखा गया, तो इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो इसके लिए एक सिंपल सा एफिडेविट बनवा सकते हैं कि ये गलती हो गई थी एडमिशन फॉर्म भरते वक्त, तो उन लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट इज नॉट अ थिंग टू वरी। ऑलराइट, ये सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से करिए एंड गेट अ सीट इन एमबीबीएस। थोड़ा भी पैनिक मत होइए, पैनिक होंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और काउंसलिंग में 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, वो 1 हफ्ते का टाइम बहुत ही मायने रखता है। उसमें आपको सभी कुछ करना है। ईडब्ल्यूएस अगर आप भर रहे हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी परफेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर काउंसलिंग। एंड जैसा कि मैंने बताया, कट ऑफ बता दिया है क्या क्या होगा। बाकी ये कट ऑफ की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस जितना भी कट ऑफ है उससे +20 आप कर दीजिए, +20 आप मान के चलिए, उतना ही आपका कट ऑफ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर इट एज मच एज पॉसिबल सो मोर एंड मोर पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। थैंक यू।